उज्र में लुआब तैयार होता है। वहाँ से वो नली के जरिए मुंह में आता है। ग़िज़ा चबाने के लिए अमल के दौरान लुआब में शामिल हो जाता है। मिर्री ये नली हलक से मैदे तक जाती है। ये ग़िज़ा को आगे धकेलने का फ़ाल अंजाम देती है। लबलबे में लबलबी रस खारिज होता है। इसमें कई खामेरे पाए जाते हैं। मैदा ग़िज़ाई नाली के थैली नुमा हिस्से को मैदा कहते हैं। मैदे में पाए जाने वाले मैदई उज्र से मैदई रस का अफराज होता है। मैदे में आई हुई ग़िज़ा पीसी जाती है। हाइड्रोक्लोर ये तीन मैदई रस मिलकर ग़िज़ा तेजाबी हो जाती है। मैदे में खास तौर पर प्रोटीन की तहलील होती है। मुंह में निवाला रखने के साथ ही हाजमे का अमल शुरू होता है। मुंह में मौजूद ग़िज़ा दांतों के जरिए चबाई जाती है। इसके बारीक बारीक टुकड़े होते हैं। हलक ग़िज़ाई नाली और सांस की नाली के सरे में हलक में खुलते हैं। जिगर जिस्म का सबसे बड़ा उज्र है, गुदूर है। उसे खून भरपूर मिकदार में पहुंचता है। जिगर का अहम काम ग्लूकोज का जखीरा करना चाहिए। जिगर के नीचे हिस्से में पता जाता है। जिगर निचले हिस्से में जिगर से निचले हिस्से में जमा होता है। ये सफरा छोटी आंत में पहुंचकर ग़िज़ा में शामिल होता है, जिससे हाजमा आसान हो जाता है। इसके अलावा चर्बी से मदद मिलती है। सफर में नमक पाया जाता है। छोटी आंत तकरीबन 6 मीटर लंबी होती है। इसमें खास तौर पर ग़िज़ा के चबने और एहजाब का अमल होता है। छोटी आंत में 3 किस्म के हाजमी रस ग़िज़ा शामिल होते हैं। ग़िज़ा के पचने के दौरान हासिल शुदा तग़ज़ियाई मादे जज्ब होने का अमल भी छोटी आंत का होता है। बड़ी आंत की लंबाई ऊपर रखना, ऊपर हाँ। बड़ी आंत की लंबाई 5 मीटर होती है। बड़ी आंत के इब्तदाई जम्मे से नामी छोटा हिस्सा जुड़ा होता है। किसी नामी छोटा हिस्सा जुड़ा होता है। बड़ी आंत की अंदरूनी सतह का उंगलियों की शक्ल के छोटे छोटे उभार होते हैं।